भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो 6 अप्रैल आने वाली तारीख है, उस दिन क्या है? प्रदोष व्रत। जी हाँ भक्तों, इस दिन प्रदोष व्रत का बहुत ही बड़ा शुभ दिन माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि गुरुदेव जी हमेशा बताते हैं कि प्रदोष काल के दिन जो शिव पुराण में बताए गए उपाय अगर करते हैं तो प्रदोष काल का दिन इतना महत्व होता है सनातन धर्म के अंदर कि उस दिन उपाय करने मात्र से आपकी जो भी मनचाही मनोकामना है, जो भी परीक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, धन प्राप्ति से, कर्जा मुक्ति से, मतलब कैसी भी आपकी मनोकामना, अगर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं या घर में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा है और अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो इस दिन उपाय करने के मात्र ही आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि भी हाल ही में प्रदीप मिश्रा जी के सर में बहुत ही ज्यादा चोट आई है। अभी डरने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जी के जो डॉक्टर है जितने भी हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी घबराने की बात नहीं है। और जिनकी अभी 1 तारीख से कथा भी चलनी थी वो कैंसिल हो गई। तो उस कथा से पहले जो गुरुदेव जी पुरानी वाली कथा थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा था कि हे गुरुदेव, हमारे घर में ये समस्या चल रही हैं, आप इन्हें कृपया करके सॉल्व करिए। तो गुरुदेव ने यही बताया था कि आपको जो भी आने वाला प्रदोष व्रत का दिन होगा उस दिन आपको ये 3 से 4 उपाय करने हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, कर्जा से रिलेटेड, धन प्राप्ति से रिलेटेड, एग्जाम से, नौकरी से, जैसे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी आपको दिक्कतें हैं, उस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जितनी भी दुख और तकलीफें हैं सब सॉल्व हो जाएगी। तो भक्तों, ऐसा गुरुदेव जी ने कौन सा उपाय बताया था भक्तों को जिनको करने मात्र से आपकी भी घर की जितनी भी परेशानियां हैं, मनोकामना है, वो सब पूर्ण हो जाएंगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, ज्यादा वीडियो नहीं होगी लंबी। तो वीडियो में लास्ट तक सुनिए, कैसे और कहां और कब करना है इस उपाय को, सारा बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने यह बताया है कि जितने लोग भी, जितनी भी माताएं, जितने भी भक्तगण व्रत रहेंगे वो सबसे पहले तो इन नियमों का पालन करें, उसके बाद आपको उपाय करना है। तो नियम गुरुदेव जी ने बताया था कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान करना है। जी हाँ भक्तों, जिस दिन आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, प्रदोष काल के दिन, तो आपको ये नहीं कि 7-8 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त जब पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है, 4 बजे के आसपास आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको सीधा अपने मंदिर, जहाँ पर आपकी मंदिर है घर में, वहां पर आपको अपनी चटाई बिछाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जी हाँ भक्तों, आपको भोले बाबा का स्मरण करना है। 15 से 20 मिनट आपको स्मरण करना है और जितनी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। आपको स्मरण करना है आप भोले बाबा का, ठीक। इसके बाद ध्यान रहे कि उस दिन आपको कोई भी नमक की चीज नहीं खानी है। और गुरुदेव जी ने बोला है कि कोई भी भोजन आप ना करें, अनाज से रिलेटेड भोजन आपको नहीं करना है उस दिन। और गुरुदेव जी ने बोला है कि अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन फलाहार वही करें जो ताजा हो और किसी का जूठन ना हो, ठीक है। उसके बाद बस एक ही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि उस दिन आपको नमक नहीं खाना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। गुरुदेव जी ने कौन से उपाय बताए हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बताया कि धन प्राप्ति का उपाय, कर्जा मुक्ति का, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, या तैयारी कर रहा है, उसको सोच रहा है कि मेरे इस एग्जाम में मेरा नंबर आ जाए, या कलेश जिसके घर में बहुत ज्यादा होता है, या जिसका रिजल्ट आने वाला है, वो सब इंसान इसको उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चलते हैं उपाय में कि आपको चाहिए क्या क्या चीज। तो इस उपाय में सबसे पहले तो भक्तों आपको 5 बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि शिव जी को आप चढ़ाने वाले हैं, प्रदोष काल का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है सनातन धर्म का। तो आपको 5 जो बेलपत्र लेने हैं वो कहीं से कटा फिटा ना हो, कहीं से खंडित बेलपत्र ना हो, ध्यान रहे ये सदैव। तो आपने 5 बेलपत्र ले लिए। उसके बाद आपको 5 समी पत्र लेने हैं। समी के पत्ते आपको मिल जाएंगे, आपको 5 समी के पत्र छोटे छोटे ले लेने हैं। उसके बाद आपको 2 चम्मच हरी मूंग लेनी है। जो भी आपके घर में चम्मच होगी जिससे आप लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो वो चम्मच के जो जितनी भी बड़ी है उतना ही आपको 2 चम्मच हरी मूंग निकालना है और रख लेना है। अब क्या चाहिए? आपको आधा लोटा जल चाहिए, ठीक। अब जो आधा लोटा जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर में नहीं भरना उस जल को, ठीक। आपने घर से ही भरना है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आधा लोटा आपने जल लिया, 5 बेलपत्र लिया, 5 समी पत्र लिया, 2 चम्मच हरी मूंग। अब ये जो 3 चीज ली है आपने, 5 बेलपत्र, समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग, इसको
आधे लोटे जल में आप डाल लीजिए। ध्यान रहे जो लोटे में पानी भरा होगा, जो लोटा होना चाहिए वो पीतल का होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जब आप ये तीनों चीज डालेंगे थोड़ा सा आपको गुड़ तोड़ना है, गुड़ का थोड़ा सा चूरा बना के आपको उस पानी में डाल लेना है। अब आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर में। जब आप सुबह उठ जाएंगे, जाप वाप कर लेंगे और उसके बाद जब आप 6 बजे के आसपास जब मंदिर पहुंचेंगे तो आपको सीधा सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं प्रदोष काल के दिन, क्योंकि प्रदोष काल का दिन इतना शुभ माना गया कि इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। तो जब आप सामग्री लेके शिव जी के मंदिर में पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, वहां पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, और अगर जिस इंसान के लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए मनोकामना पूर्ति की ये उपाय कर रहे हैं, उस इंसान का नाम गोत्र बोलकर शिव जी के पास ये जो आप चारों चीज डाल रखे हैं, 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग और थोड़ा सा गुड़ और आधे लोटा जल में, उसको आपको समर्पित कर देना है नाम और गोत्र बोल के। और आपको मन ही मन अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हे गुरुदेव, मेरे घर में ये तकलीफ चल रही है, मेरे घर में धन की बहुत दिक्कत है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे घर का ये व्यक्ति एग्जाम निकालना चाह रहा है लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है, मतलब कोई भी आपकी मनोकामना है ये बोल देनी है और उसके बाद आपको अपने घर पे चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है कि इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि आपको जगह, ज्यादातर लोगों के पास कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी चल रही होती है, दवाइयां खाते हैं कुछ लोग, उनसे व्रत नहीं रहा जा सकता। बहुतों के साथ ये समस्या है आज के समय पे, जो खासकर ज्यादातर 40 साल से ऊपर हो जाते हैं, 30 साल से, या अगर कोई बच्चा भी है तो अगर इसकी दवाई चल रही है, भोले बाबा की बहुत पूजा करता है, तो प्रदोष काल के दिन अगर डॉक्टर ने उसको मना किया कि आपको व्रत रहना ही नहीं है, आपको खाना खाना है, तो आप जिन जिन लोगों को व्रत नहीं रह पाते हैं, खाना खाते हैं, उनको जरूरी है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो उनके लिए गुरुदेव जी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है, उसको प्लीज सुनिएगा। इस उपाय में ये बताया गुरुदेव जी ने कि जिस व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है और जिस व्यक्ति की दवाई चल रही है, जो व्रत नहीं रह पाता, उस व्यक्ति को क्या करना है उस दिन, और सबसे बड़ी बात, जो मंदिर भी नहीं जा पाता, ठीक है, ये उपाय उन सब के लिए है जिनके पाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत, तो चल ही नहीं पाते, तो उन सारे व्यक्तियों को क्या करना है कि इस दिन प्रदोष काल के दिन आपको सबसे पहले तो जब आप नहा लें, नहाने के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि आपको नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद आपको क्या करना है, एक दिया घी का अपने जो मेन गेट है, आपके घर का मेन द्वार है, वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, भोले बाबा का स्मरण करते करते अपनी वो मनोकामना बोल देनी है कि हे भोले बाबा, मेरे घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, मेरे घर में ये बंदा, ये इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ है, या आप खुद ही कर रहे हैं उस उपाय को, तो आपको बस ये मनोकामना बोलते बोलते प्रदोष काल के दिन आपको घर के अपने मेन गेट के द्वार पे एकदम दिया को लगाना है, और दिया होना चाहिए घी का। आप लंबी बाती या गोल बाती, कोई भी बाती ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको घी का दिया लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो अगले उपाय में गुरुदेव जी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको, अब ये उपाय किन लोगों के लिए अभी बता दो, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, बहुत सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत सारे एग्जाम दे दिए हैं, उनका नौकरी में नंबर ही नहीं आता है। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको कहीं से पैसे नहीं मिल पा रहे, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है कि मैं बिजनेस खोल लूं अपना, और जिसके बिजनेस में बहुत ज्यादा तकलीफ भी है, दिक्कतें भी है। तो ये पूरा का पूरा जो उपाय है वो गुरुदेव जी ने कारोबार से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, आय से रिलेटेड बताया है कि जो भी इंसान अपना काम करता है उससे रिलेटेड उपाय बताया कि उसका काम हमेशा अच्छा चले और शुभ ही शुभ उसका काम हो। तो इस उपाय में उस दिन क्या करना है कि आपको प्रदोष काल के दिन बेल पत्री के जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे आपको बैठना है। अब आपको घर से क्या क्या लेके जाना है, 1 लोटा जल जो घर से ही भरा हो, थोड़ा सा दूध, मतलब 1 कटोरी दूध आपको लेना है, और उसके बाद आपको घी का दिया लेना है, और 1 दिया, मतलब 2 दिए लेने, घी का दिया बनाना है, गोल बाती, लंबी बाती कोई भी चलेगा, और 1 तेल वाला दिया बनाना है। तिल का भी तेल डाल सकते हैं, सरसों का भी तेल डाल सकते हैं, जो भी आप तेल यूज करते हैं भगवान की पूजा के समय पे। ज्यादातर लोग तिल का तेल यूज करते हैं पूजा के समय, तो आप तिल के तेल का एक दिया बना ले। तो आपने 2 दिए ले लिए, थोड़ा सा दूध ले लिया, 1 कटोरी, और 1 लोटा जल ले लिया। अब आपको चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास। अब बेलपत्री के पास आपको बैठ जाना है, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है बेलपत्र के पेड़ में, और अपना नाम और गोत्र बोलकर, जिसकी भी नौकरी नहीं लग रही है, जिसका भी समस्या है, उस इंसान का नाम या गोत्र बोलकर, जिनकी माताएं कर रही हैं इस उपाय को, तो उनको ये करना है कि उनका नाम और गोत्र बोलकर, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है और जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस जिसको खोलना भी है,
उनका नाम और गोत्र बोलकर मनोकामना बोल देनी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब आपने एक लोटा जल डाला, ठीक है, अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज सुन लीजिए ध्यान से कि आपने जो 1 कटोरी दूध लेकर गए वो 1 कटोरी दूध आपको समर्पित करना है। 1 कटोरी दूध आपने समर्पित कर दी। उसके बाद फिर से आपने जो आधा लोटा जल समर्पित किया था उसको फिर से आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप बैठे हैं बेलपत्र के पेड़ के पास, तो राइट साइड में आपको सीधे हाथ में आपको घी का दिया जलाना है। मतलब पेड़ के पास आप रख दे, सीधे हाथ में आपको घी का दिया जलाना है। और जो आपका उल्टे हाथ में मतलब लेफ्ट साइड में आपको तेल वाला मतलब जो तिल वाला आप दिया लेकर गए हैं उसको आपको जलाना है। ठीक, ये जलाने के बाद आपको फिर से अपनी मनोकामना बोलनी है और भोले बाबा का स्मरण करना है, क्योंकि वो प्रदोष काल का दिन है, और उसके बाद आपको घर चले जाना है। तो भक्तों, ये था उपाय। जो मैंने दूसरा वाला उपाय बताया है घी के दिए वाला, वो उन लोगों के लिए था जो व्रत नहीं रहते। बाकी के जो शुरू और लास्ट के जो तीसरा वाला उपाय बताया वो जो व्रत रहते हैं उनके लिए है। तो ध्यान से इन उपायों को करिए, क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप भी मनोकामना अपनी जब भी मांगते हैं तो भोले बाबा का दिल से स्मरण करके मांगिए। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।